जय हिंद। देखिए आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वह डज द सन रियली बर्न्स। क्या सूरज सचमुच जलता है? क्या आपको लगता है सूरज जलता है? देखिए हमारे जो सोलार सिस्टम में एक ही स्टार है, वो हमारा सन है, जो पूरे सोलार सिस्टम को अपनी तरफ होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब है क्या वो जलता है? बताइए। हम तो रोज़ एवरीडे हम उठते हैं, मॉर्निंग में देखते हैं, सुबह शाम हमेशा से सूरज को। तो बहुत लोग कहेंगे हाँ हमारा सूरज जलता है, और मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ जितने भी होंगे उनको यही लग रहा है कि हमारा सूरज जलता है। बट यू आर रॉन्ग, ये गलत है। ये एक मैं समझ लीजिए रहस्य था, अभी मैं उठाने जा रहा हूँ। हमारा सूरज नहीं जलता है, मतलब बर्न, मतलब वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का आग नहीं है, कोई भी फायर नहीं है। आग और फायर किसी भी तरह नहीं है। तो आप कहोगे तो फिर ये हमें ऐसा रेड क्यों दिखता है, ये येलोइश क्यों दिखता है? तो इसके भी अलग कारण है। ठीक है, इसके मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सब का कारण बताऊंगा। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि दोपहर के समय में आफ्टरनून तो क्या होता है, जब हमारे सर पे एकदम रहता है जो सूरज, तो उस समय वो वाइट रहता है, उस समय वाइट रहता है। ठीक है, अब देखिए हम अच्छे से समझेंगे। देखिए जब तक ये सूरज की किरण पृथ्वी के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर या सरफेस तक हमारे तक नहीं पहुंचती, उसके पहले से यानी स्पेस से सीधा शुरू करते हैं, पृथ्वी के बाहर निकल के देखते हैं कि एक्चुअल में सूरज जलता है या नहीं जलता है। ठीक है, देखिए जैसे हम एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे, ठीक है, अभी तक तो हम पृथ्वी के अंदर है तो हमको लग रहा है कि सूरज जल रहा है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में वहाँ कोई भी तरह का फायर कुछ भी जलने वाली चीज़ नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे ही हम एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है पता है आपको? हमें सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट दिखते हैं, जिसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। जिसको वाइट लाइट के बारे में नहीं पता है, मैं उसका भी बता दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, वाइट लाइट के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, वाइट लाइट का मतलब है कि सिर्फ एक लाइट दिखेगी, जैसे दोपहर में हमें दिखती है सूरज की किरण। जब हम उसको देखते हैं, सूरज को पहले से देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी बहुत ब्राइट होता है, ठीक है, देख ही नहीं सकते, लेकिन वो वाइट कलर में दिखता है, इतना तो है हमको आइडिया। ठीक है, तो वही चीज़ आपको स्पेस के बाहर जब जाएंगे तो आपको सिर्फ सूरज वाइट कलर में दिखेगा, वाइट कलर की वहाँ से वाइट लाइट आ रही होगी, बस इतना ही। तो कहने का मतलब है कि वो वाइट लाइट दिखेगा। अब सूरज जलता नहीं है, मैंने कहा, मतलब आप जैसे सूरज पे जाओगे, ठीक है, ये पॉसिबल, अगर मान लीजिए पॉसिबल हो गया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, लगभग ये समझ लीजिए कि वहाँ का जो सरफेस टेम्परेचर होगा वो ही 5000 6000 एवब रहता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिर्फ सरफेस का, कोर की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जलने के लिए, अगर आपने सुना है कि सन जलता है, सूरज जलता है, तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब बताइए, क्या सन के पास सूर्य पे ऑक्सीजन है? सूरज के पास ऑक्सीजन है अपना? क्या ऑक्सीजन है? नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है सूरज पे, सन पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो फिर जलेगा कैसे? जैसे हमें कोई भी चीज़ को जलाना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन, जानते हैं हम कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उतना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ जलेगा। ठीक है, पूरी तरह से फुल कंबंशन। ठीक है, तो कंबंशन क्या होता है जानते हैं कि जलने की प्रक्रिया कंबंशन। ठीक है, तो वहाँ पे वो अच्छे से जलेगा। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, फिर जल कैसे रहा है? तो फिर वो, इसका मतलब ये है कि सूरज पे किसी भी तरीके का कुछ भी चीज़ जलता नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी तरह का आग फायर कुछ नहीं है। ओके, ये याद रखना है। तो फिर वहाँ पे हीट और लाइट कहाँ से है? तो वहाँ पे हीट और लाइट कहाँ से? हीट और लाइट का कारण अब हम समझते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को हीट करना और लाइट करना, मतलब हीट और लाइट में रखना और जलना, ये बहुत अलग बात हो गई। ठीक है, कोई चीज़ हीट है तो इसका मतलब वो तो नहीं है कि वो जल रहा है। कोई भी चीज़ हीट है इसका मतलब जब हीट होगा तो ऑक्सीजन मिले तो जल जाएगा, लेकिन हीट का अलग कॉन्सेप्ट है और लाइट का, ये जलने से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हीट और लाइट सन कैसे देता है? तो सन देता है एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, आपके फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होता है जिससे सन सबको हीट और लाइट दे रहा है। इतने
ज़्यादा अमाउंट में। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, अगर मैं सिंपल में समझाऊं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, तो फ्यूजन का मतलब होता है टू कंबाइन टू ज्वाइन, मतलब जुड़ना, ठीक है, जुड़ना, टू कंबाइन, किसी भी चीज़ को जोड़ना या जुड़ना, ठीक है, इस तरीके से। तो होता क्या है, जब दो हल्के न्यूक्लियस में जैसे किसके कौन सा सब्सटेंस का होता है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है बहुत लाइटर न्यूक्लियस होता है। तो जब वो कंबाइन होते हैं, जब वो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं और एक तीसरा हैवियर सब्सटेंस का न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे हीलियम का, तो वहाँ पे यही होता है, वहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है, टू हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम यानी कि हैवियर, कहने का मतलब हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। लाइटर न्यूक्लियस मिलके, लाइटर मतलब हल्का, LIGHT, लाइटर न्यूक्लियस बन के कंबाइन होके दो हाइड्रोजन के लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होके हीलियम के हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो हैवी होता है। न्यूक्लियस आपको पता है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में वो समझाया था थोड़ा सा कि एटम क्या होता है, ठीक है, बेसिक से समझाया था कि मैटर क्या है, एटम क्या है। वहाँ से आप थोड़ा देख लेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा कि न्यूक्लियस क्या है। तो कहने का मतलब है कि दो हाइड्रोजन की जो लाइटर न्यूक्लियस है वो कंबाइन होते हैं तो बनता है एक हीलियम का हैवी न्यूक्लियस। तो उसी के कॉम्बिनेशन से वो एनर्जी निकलता है। अब एनर्जी कैसे रिलीज होता है तो मैं बताता हूँ। देखिए कि होता क्या है कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के पास तो जीरो चार्ज है, कुछ है नहीं, लेकिन प्रोटॉन का पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास तो अपना कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन के पास अपना चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव का ही हुआ ना। अब मैंने कहा कि दो न्यूक्लियस पॉजिटिव के अगर क्या होंगे, कंबाइन होंगे, टू कंबाइन, तो हम जानते हैं अगर कि कोई भी लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और अनलाइक चार्जेस जैसे पॉजिटिव निगेटिव ये कंबाइन मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो इनको ज़बरदस्ती जुड़ना पड़ेगा ना। पहले ध्यान से देखो, ये दोनों पॉजिटिव के हैं, जब दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, तो ये जुड़ेंगे जब, तो इनको पहले चीज़ तो ये सेम साइन है +2, तो सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे। लेकिन रिपेल कर भी रहे हैं उसके बाद भी हम इसको ये कंबाइन हो रहे हैं, इसके बाद भी ये कंबाइन होंगे। कैसे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ये कंबाइन होंगे। मतलब मिलियंस ऑफ टेम्परेचर, मिलियंस ऑफ पास्कल प्रेशर्स लगा लीजिए, फिर जाकर ये कंबाइन हो जाएगा और ये एक हैवी न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो इतनी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से जो कंबाइन होता है ना, उसमें बहुत सारा मास भी क्या होता है, मास भी लॉस हो जाता है, मास, ठीक है। E=mc² आपने पढ़ा होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो वहाँ पे भी यही काम आता है इस जगह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, मास जो होता है वो भी लॉस होता है इस कॉम्बिनेशन के दौरान। तो मास लॉस हुआ, लेकिन हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना या नष्ट किया जा सकता है, ठीक, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में, ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी वही होता है कि मास चेंज हो गया एनर्जी में, मास लॉस किया तो मास के बदले कुछ तो देगा, मास के बदले एनर्जी देगा। वही एनर्जी हीट और लाइट के रूप में हमें मिलती है, ओके, हीट और लाइट के रूप में हमें मिलती है, ओके। जो हमारा जो सन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी सबको दे रहा है, इतने ह्यूज अमाउंट, ओके। आई होप आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में अब अच्छे से आइडिया लग रहा होगा। तो इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया। तो हमारा क्वेश्चन था कि डज द सन रियली बर्न, देन आंसर इज नो, सन डजंट बर्न नहीं होता है।
सन बर्न नहीं होता, किसी भी तरीके का वहाँ आग नहीं होता, क्योंकि आग के लिए ऑक्सीजन चाहिए और सन पे ऑक्सीजन नहीं है। सन हीट जो लाइट देता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा देता है। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से सन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा। अगर इस वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।